राम राम। मैं आपको बड़ा ही करुण प्रसंग सुना रहा था कि किस तरह महारानी कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती है और उनकी क्या दशा होती है। राजा दशरथ अब भी सहन नहीं कर पा रहे कि कैकेयी ने क्या मांग लिया। कैकेयी कहती है कि मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची सा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। राजा कहते हैं मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं, ऐसा मत कर। मेरे वचनों का कुछ भी तो ध्यान कर। कैकेयी कहती है अगर आपको इतना ही वचन निभाने की आवश्यकता है और अपना धर्म मानते हैं, आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए कि मैं ये वरदान नहीं देता। अब राजा दशरथ करुणा भरे स्वर में और क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में लाल कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। कैकेयी कहती है वचन वचन वचन, मैं सुनते सुनते तंग आ गई हूं। आप शीघ्र उठिए और अपना बदला हुआ निर्णय अपने प्रजाजनों को, अपने मंत्रीगणों को सुनाइए। राजा दशरथ कहते हैं कि रानी, अयोध्या फिर बसेगी, राम फिर राजा बनेगा, लेकिन तेरे माथे पर कलंक का टीका सदैव के लिए लग जाएगा। माता कैकेयी को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। लोग बाहर एकत्रित होने लगे, बाहर बाजे बज रहे हैं। महाराज दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उन्हें बाण मार रहा है। बाजों की आवाज उनके कानों में ऐसे लगती है जैसे किसी ने शीशा पिघला कर डाल दिया हो। लोग एकत्रित हैं कि क्या हुआ, अयोध्या के महलों में कोई तैयारी नहीं लगती, क्या हुआ क्या हुआ। महामंत्री सुमंत प्रातःकाल उठते हैं, महाराज के महल में जाते हैं, देखते हैं क्या बात है, महाराज अपने महल में विराजमान नहीं हैं। वो तो प्रातःकाल उठकर सदैव तैयार रहते हैं। उनके सैनिक ने बताया कि हमने रात्रि को उनको महारानी कैकेयी के महल में जाते हुए देखा था। जब महामंत्री सुमंत माता कैकेयी के महल में आते हैं तो वहां का दशा देखकर, वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हुए कराह रहे हैं। मुकुट कहीं है, वस्त्र कहीं पड़े हैं, उनका पटका, उनका अंग वस्त्र कहीं बिखरा हुआ है। सुमंत्र को समझ नहीं आया कि ये ऐसी दशा महाराज की क्यों है। उन्होंने महारानी कैकेयी से पूछा कि महारानी, महाराज को क्या हुआ है। महारानी कैकेयी बोली, इनके मन की तो यही जाने, बस सारी रात राम को याद करते रहे। महाराज दशरथ जो अचेतावस्था में थे धीरे धीरे आंख खोलते हैं, कहते हैं हे सुमंत, जाओ और मेरे राम को बुला लाओ। अब सुमंत भरी आंखों से वहां से निकलते हैं, बाहर देखते हैं इतनी प्रजा एकत्रित है, सब उत्सव मना रहे हैं, रंगोलियां सजा रहे हैं, घर में दीप जल रहे हैं, सब तैयारियां हो रही। अब मेरे भाई बहन, प्रभु श्री राम कैसे माता कैकेयी के पास आते हैं, अपने पिता से क्या बात करते हैं, इसके विषय में
मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।